अरज की मनम वहमी तमन्ना के बवक्ते चा सपुरदन बरुखे तू दीदा बाशम तू दुरूने दीदा बाशी। हुजूर यही तो एक तमन्ना थी कि दुनिया से जाते हुए आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं। के मिल्लत राहयात अज इश्क़ और बरगो साजे कायनात अज इश्क़। इकबाल कहता है उम्मत मुस्लिमा जिंदा है, जिंदा रहेगी, गालिब है। अब कोई बात नहीं, फरंगीरा दिले जेरे नगी नेस्त। क्यों जी, कोई बात नहीं, ये 4 दिन अमेरिका कर ले जो करना है। अफगानिस्तान को लिताड़ने के बाद एक बंदा भी उसके काबू ऐसा नहीं आया जो कहे मेरा ईमान ले लो, मुझे पैसे दे दो। एक बंदा भी उसके काबू में नहीं आया जो गवानता नामू बे में तुमने उलमा की दाढ़ियां मूंड दी और पत्नी के पिंजरों में बंद किया जैसे हवानों को बंद किया जाता है, लेकिन उन पिंजरों में वो बंद रहे, कुरान की तिलावतें वहाँ भी वो करते रहे। हाँ, इस्लाम को वहाँ भी उन्होंने नाम। हाँ, इकबाल कहता फरंगीरा दिले जेरे नगी नेस्त। इकबाल कहता आज तक फरंगी एक दिल ते काबू नहीं पा सके। मुल्क ते था जी, हाँ, मतायू मुल्कस तो दीन नेस्त। उन्हें क्यों ना मुल्क ते कब्जा जरूर किया है लेकिन दीन ते कब्जा नहीं कर सके। हाँ, जितना मर्जी जहाँ भी कितनी कितनी पाबंदियाँ लगी, मस्जिदों के स्पीकर उतरे, बिलाल शरीफ पर पाबंदियाँ लगी, मुमताज़ कादरी तख्तेदार पर लटका और लाख से ज़्यादा बंदे तारीख लब्बैक के अंदर चले गए, तो क्या लब्बैक का नारा बंद हुआ? ना ना। इकबाल कहना फरंगीरा दिले जेरे नगी नेस्त मतायू मुल्क तो दी नेस्त। उन्हें क्या उसका मता इतना ही है, इराक दे कुएं ते कब्जा कर लिया, तेल दे कुएं लैन आया सी उते कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान दे खजाने ते कब्जा करना आया सी, खजाने लैके चला गया और शाम दे अंदर जेड़ा कुछ होते लुट मार सी अमरीका करके चला गया। लेकिन फिर क्या लर्जा बर अंदाम है, इतना जुल्म मचाने के बाद फिर अमरीका क्यों परेशान है? क्यों जी, खुदाबंदे के दर तोहफे हरीमश। इकबाल कहता है जितने चमचे कट से गए व्हाइट हाउस का तवाफ करते रहे और मलका बरतानिया का तवाफ करते, खुदाबंदे के दर तोहफे हरीमश। कहता वो जितने तुम्हारे चमचे कड़छे गए या हुकूमतें करते रहे और तुम्हारे दरों का तवाफ करते रहे, सद इबलीस तो यकरूहुल अमीन। कहता लखा इबलीस जरूर गए लेकिन मोहम्मद अरबी का एक गुलाम भी तुम्हारा तवाफ करने के लिए नहीं गया। ये बात है। तुम क्या समझते हो हुजूर का दीन ऐसे चला जाएगा? ना ना, ये दीन अपनी पावर रखता है। हाँ, इसलिए इस दीन पर कोई गालिब नहीं आ सकता। मुल्कों पर तुमने कब्जे कर लिया, यहाँ भी 100 साल बरतानिया रहा तो 1947 के बाद फिर हुजूर के गुलाम मैदान में आ गए। तुमने हमारे क्या छोड़ा? यहाँ तो कोई चीज़ ही नहीं छोड़ी, हर चीज़ लूट कर ले गए जनाब, लाइब्रेरियाँ लूट कर ले गए, हसीनो जमील पत्थर लेकर, वो को नूर जो हीरा भी तुम लूट कर ले गए। तो क्या फिर वो हीरे की वजह से तो हमारी इज्जत नहीं है ना? हमारी इज्जत तो ये है ब मुस्तफ़ा बेरसा खेशरा के दी हमाउस गरबहू न रसीदी तमाम बुलाबिस। उम्मत मुस्लिमा की वजह पत्थरों से नहीं है, हीरों से नहीं है, तेल के कुएं से नहीं है, रोटी से नहीं है, सड़कों से नहीं है, जहाज़ों से नहीं है। उम्मत मुस्लिमा की इज्जत मोहम्मद अरबी की गुलामी के अंदर मौजूद है। हाँ, तुमने जिसको इज्जत वाली बातें समझी हैं वो तो हमारे बड़ों ने, सहाबा कराम ने, हज़रत नौमान बिन मुकर्रन आए जब यज़दगर्द के दरबार में आला कालीन बिछे हुए थे और बड़े बड़े कीमती, तो आपने अपनी तलवार और नेज़े से उनको फाड़ना शुरू कर दिया। वो कहने लगे ये तो हमने आपकी इज्जत के लिए बिछाया है। जब आप कुर्सी पर बैठे तो वो सोने की बनी हुई थी, आप बैठे तो फौरन खड़े हो गए। तो यज़दगर्द कहने लगा कि आपने शायद कभी सोना देखा नहीं है, हमने तो आपके एहतराम के लिए, आप चूंकि हमारे मेहमान आए हैं और मुज़ाकरात करने के लिए आए हैं, हमने आपके एजाज़ के लिए सोने की कुर्सी बिछाई है। पहले तो आपने हमारा कालीन फाड़ दिया, तो तो अब आप सोने को जो है उठ खड़े हुए और मैं सुना है तेरा कालीन मैंने इसलिए नहीं फाड़ा कि मुझे उस कालीन से दुश्मनी थी, ये जो तूने बिछाया था ये रेशम का था और हमारे आका और मौला ने रेशम से के इस्तेमाल से मना फरमाया, इसलिए मैंने उसको फाड़ दिया। बाकी रह गया ये सोना, तो ये कहते हैं हमने देखा नहीं है, सोने को पिक तरफ कर, ये सोना मैंने इसलिए ऊपर नहीं बैठा कि हमारे आका और मौला ने इससे मना फरमाया है। सोने की ताजीम में मैं नहीं खड़ा हुआ, अपने नबी का हुक्म मानने के लिए मैं खड़ा हुआ। ये है वो बातें जो इस्लाम की हैं। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर रहे हैं और गुमराही की बातें फैलाते हैं। आप अपने कान बंद कर दें। हाँ, और वो बंदा जो आपको ऐसी बात सुनाता है कि दर रसूल से दूर करता है, फिर आपका हक बनता है आप अपने कान बंद कर दे। उन्होंने कहा पिछे हटो, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, न लम्मे पैंडे पा मुल्ला, न इल्मा विच फसा मुल। बस यही बात है, यही लब्बैक का मकसद है। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो ये तकलीफ कुरून उला से लेकर आज तक तकलीफ वो जारी है। मूसा व फिरौन व शब्बीर व यजीद ईंद व कुव्वत अज हयात आमद पदीद। इकबाल कहता है हक और बातिल की टक्कर शुरू से चली है और ता सुबह क़यामत ये जारी और सारी रहेगी। लेकिन इम्तिहान हक वालों का है
कि वो कब तक खड़े रहते। हाँ जी, वो जब खड़े हो जाएंगे तो फिर मदद ज़रूर आ जाएगी, और अगर वो बुज़दिली इख्तियार करेंगे तो फिर बुज़दिल कौम की मदद नहीं की जाती। हाँ जी, ये तो हुजूर ने फरमाया बुज़दिलों की रब कभी भी मदद नहीं करता। ये तो ग़ज़वा ओहद के मौके पर हुजूर ने फरमाया बुज़दिल बंदे की अल्लाह मदद नहीं करता। और उसके लिए पहली शर्त भी यह है, जंग यरमूक में जब सहाबा की लड़ाई लंबी हो गई तो मुसलमान ख़वातीन ने सहाबा को सिर्फ मदीना मुनव्वरा से इतना सारा एक जुमला लिखा, लंबा ख़त नहीं लिखा, सिर्फ इतना एक जुमला लिखा। फरमाया मसला क्या बन गया, इतनी लंबी लड़ाई क्यों हो गई? अंतुम अंसारुल्लाह, फरमाया कान खोल कर सुनो, और किसी ने दीन की मदद नहीं करनी, तुम ही दीन के मददगार हो, तुम ही दीन के मददगार हो। तो ये ताखीर क्यों हो गई जंग यरमूक में? वो जो जुमला है वो आपके लिए और मेरे लिए, तमाम के लिए मीनार नूर है। और फरमाया अंतुम अंसारुल्लाह, कलमा हमने पढ़ा है तो नामूस रिसालत की बात भी हमने करनी है, कलमा हमने पढ़ा है तो तकालीफ भी हमने उठानी है, कलमा हमने पढ़ा है तो रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर बिठाना भी हमारा काम है, कलमा हमने पढ़ा है तो कुफर के सामने ऐसे खड़ा होना ये भी हमारा काम है। हाँ, कलमा जो हम अंतुम अंसारुल्लाह, फरमाया तुम ही दीन के मददगार हो। इकबाल कहता है लर्ज़म अज़ तू शर्म चू रोज़े शुमार, पुरसदत आब रुए रोजगार, हरफ़े हक़ हज़रत माँ बुरदई, पस चराबा दीगराना सपुरदई। इकबाल कहता है जब मैं क़यामत का तसव्वुर करता हूँ तो पानी पानी हो जाता हूँ, लर्ज़ा पर अंदाम जा हो जाता हूँ, कांपना शुरू कर देता हूँ। क्यों? कहा कि क़यामत वाले दिन जब रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि इकबाल इस दीन के लिए तो मैं बदर से लेकर तबूक तक गया, मैंने 13 साल मक्के में गुजारे, और बता लोगों ने मुझे यहाँ पत्थर मारे, मेरे चचा जान के जिगर और करेजे निकाले और सारे मामलात हुए, बता तूने मेरे दीन के लिए क्या किया? एक सवाल ही काफ़ी है उम्मत के लिए। तो क्या कहेगा उम्मती, फिर क्या उज़र करेगा? आज़ा यौम ला यंतिकून वला यूज़रनहुम फ़याज़। सूरह मुरसलात के अंदर अल्लाह ने फरमाया वो दिन वो होगा जिस दिन किसी को बोलने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसे तो लोग बड़बड़ कर देना, वहाँ तो ज़बान पर मोर ला दीजिए। और वला यूज़न लहुम फ़यातज़िरून, और ये भी इजाज़त नहीं होगी क्योंकि बंदा माजरत करे कि नहीं जी मेरे पेट में बड़ा दर्द था उस दिन, माजरत भी नहीं, बोलने की भी इजाज़त नहीं। बताओ फिर क़यामत वाले दिन हुजूर के सामने कैसे पेशी होगी, अल्लाह के सामने। इस दीन तो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया। इस दीन के लिए कोई क्या कर रहा है ये मुझसे सवाल ना करे, अपने आप से पूछे कि मैं दीन के लिए क्या कर रहा हूँ, और मैं दीन के गद्दारों के साथ कितना बैठकर दीन की मुखालफत करता हूँ, और मैं दीन के गद्दारों के साथ बैठकर नामूस रिसालत कर क्या बक बक करता हूँ। ये सारी बातों का ये आप ना कहेंगे, ये तो लिखा जा रहा है ना, ये इकरा किताबा का कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, बस ये किताब ही दी जाएगी, पढ़ ले, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, तू खुद पढ़ ले। आज उस दिन से डरो जिस दिन किताब लेते हुए भी ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, हाँ जिस दिन मुजरिम डरेंगे, ओहो इसके अंदर तो ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, वो कहो इसमें तो छोटी सी छोटी चीज़ भी लिखी हुई है, बड़ी से बड़ी चीज़ भी लिखी हुई है। तो अपने आप को बदलो। हाँ, ये सिर्फ तकरीरें सुनना कोई मकसद नहीं है, हुजूर के दीन को आगे लाओ। आगे मुंह आ गया तो आगे की तरफ चलो, पीछे की तरफ बस चलो। हाँ जी, मुंह आ गया तो आगे का सोचो कि हुजूर के दीन को हमने तख्त पर कैसे लाना है। वो जुमला फिर रह गया, वो मुकम्मल ही हो जाए। अंतुम अंसारुल्लाह, क्या कहा जी? अंतुम अंसारुल्लाह, तुम हो अल्लाह के मददगार। सहाबा को सहाबियात ने खत लिखा मदीना मुनव्वरा से जंग यरमूक में, फरमाया अंतुम अंसारुल्लाह, तुम हो अल्लाह के मददगार। कान खोल के सुनो, वल्लाहु यंसुरु मन नसरहु, अल्लाह उसी की मदद करता है जो पहले अल्लाह की मदद करता है। माना क्या है? जो पहले मैदान में उतरता है मदद फिर उसकी आती है, जो घर में सोया रहता है उसकी मदद नहीं आती, जो बातें करता रहता है उसकी मदद नहीं आती, जो तकरीरें करता रहता है उसकी मदद नहीं आती, जो मनसूबा बंदियां बनाता रहता है उसकी मदद नहीं आती। पहले जो अल्लाह की मदद करे, वल्लाहु यंसुरु, फिर अल्लाह मदद हाल में भी फरमाता है, फिर मुस्तकबिल में। पहली शर्त है कि नसरहु, माजी में किसी ने अल्लाह की मदद की हो, अल्लाह के दीन की मदद की हो। आओ इस दुनिया की शर्मिंदगी, कब्र की शर्मिंदगी, हशर की शर्मिंदगी से बचने के लिए दीन के साथ खड़े हो जाओ। हुजूर की इज्जत नामूस की बात सुननी नहीं, बस क्या जो बात करने लगे उनका ताजदारे खत्म नबुव्वत और ताजदारे खत्म नबुव्वत